Question number 7. This question is of complex numbers. This is the instruction in this question. Throughout this question, the use of calculator is not permitted. आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी पार्ट में भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना. The complex number u and w are defined by this. U is equal to -1 plus 7 iota and w is equal to 3 plus 4 iota. These are two complex numbers u and w. Showing all your working, find in the form x plus iota y, where x and y are real, the complex numbers u minus 2w and u over w. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पे डिवीजन. u और w गिवन है हमें. सो u is equal to -1 plus 7 iota and w is equal to 3 plus 4 iota. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, u माइनस डब्ल्यू फाइंड करना है. u माइनस 2w. तो u हमारे पास है -1 प्लस 7 आयोटा -2 इंटू डब्ल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा. इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. -1 प्लस 7 आयोटा -6 -8 आयोटा. इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे क्योंकि हमने इस फॉर्मेट में आंसर देना है x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में. तो -1 और -6 ये रियल पार्ट हैं, इनको हम ऐड करेंगे. वी गेट -7 और आयोटा वाली टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो वी गेट माइनस आयोटा. तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर u माइनस 2w -7 माइनस आयोटा और ये x प्लस आयोटा बाय फॉर्म है. ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. इसी तरह अब हम u ओवर w फाइंड करेंगे. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने करना है डिवाइड. u ओवर w, u इज -1 प्लस 7 आयोटा और w हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा. अब आपने आंसर फिर x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में देना है. अब यहाँ पे एक प्रोसेस यूज करते हैं, रियलाइजिंग मेथड. रियल बनाना है. आपने डिनोमिनेटर को रियल बनाना है. डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स है 3 प्लस 4 आयोटा. आपने आयोटा को रिमूव करना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव कैसे करेंगे हम? जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा. कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये 3 प्लस 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट इज 4 आयोटा, इसका साइन प्लस है तो इसको चेंज कर देंगे साइन, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा. तो कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉन्जुगेट इज 3 माइनस 4 आयोटा. न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े. अब हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर वाली टर्म को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा. वो आंसर हमने फिर लिखना है x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा -28 आयोटा स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी. ये देखें 3 प्लस 4 आयोटा है, ये 3 माइनस 4 आयोटा है. मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपने. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये देखें दोनों टर्म्स 3 और 4 आयोटा एक दफा प्लस हो रही है और एक दफा माइनस, तो हम वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर.
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखें आयोटा स्केयर आ रहा है, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो इट बिकम्स -3 +25 आयोटा +28, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, माइनस ये आयोटा स्केयर और माइनस ये पहले, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ओवर 9 - 16 आयोटा स्केयर, और यहाँ फिर आयोटा स्केयर -1 है, तो आयोटा स्केयर -1 की वजह से ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 + 16 दैट इज, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 25 + 25 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास 25 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में से 25 कॉमन लेके डिनोमिनेटर की 25 से कैंसल आउट कर देंगे, तो सो यू विल गेट यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू 25 × 1 + आयोटा ओवर 25, तो ये कैंसल आउट, तो फाइनली वी गेट u ओवर w जो है वो हमारे पास 1 + आयोटा आ जाएगा। और ये देखें ये आंसर जो है x + आयोटा बाय फॉर्म में हमने देना था और x + आयोटा बाय फॉर्म में है। दिस इज अ रियल पार्ट, 1 is a real part, or 1 iota is the imaginary part. Next part of this question. In an organ diagram with origin O, the points A, B, C represent the complex number U, W and U minus W. ये देखें यहाँ पे ए पॉइंट, ऑर्गन डायग्राम हमने ड्रा करनी है, तो ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जिनको यू डब्ल्यू और U-2W ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर हमने शो क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू π/4 कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड इन दिस क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, डायग्राम बनाएंगे, पहले रियल और इमेजिनरी एक्सिस ड्रा करते हैं, रियल और इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है और इमेजिनरी एक्सिस जो है वाई एक्सिस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। और यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। सबसे पहले हमने u को रिप्रेजेंट करना है, वो एक u हमारे पास है -1 + 7 आयोटा, तो इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1 7। ए पॉइंट जो होगा, ये देखें u को रिप्रेजेंट कर रहा है, u को a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, b को हम w से कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और c को हम U-2W से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीनों हमारे पास u भी है, w भी है, और U-2W का आंसर है -7 - आयोटा। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। ए पॉइंट इज u का -1 7, और बी पॉइंट इज 3 4, बी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर W रिप्रेजेंट कर रहा है, और
सी पॉइंट को हमारे पास जो सी पॉइंट है उसको u माइनस 2w रिप्रेजेंट कर रहा है, -7 माइनस आयोटा, उसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे हम -7 -1। ये पॉइंट यहाँ पे हम इनकी ऑर्गन डायग्राम बनाते हैं। ये देखें, पहले -1 7 जो है वो -1 इज दिस, 7 इज दिस, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लोकेट हो सकता है। अब हम इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द ऑर्गन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर u। यो और इस ये पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए पॉइंट। बी पॉइंट को, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे 3 4, क्योंकि W जो है 3 + 4 आयोटा है, तो उसका पॉइंट जो है 3 4 है। 3 4 कहाँ पे लोकेट होगा? 3 4 इज, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज द पॉइंट। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस पॉइंट को आपने ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देना है, तो इसकी ऑर्गन डायग्राम बन जाएगी। दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। अब हमने तीसरा पॉइंट सी जो है इसको रिप्रेजेंट करता है कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर u माइनस 2w। इट इज गिवन, ये देखिए ये गिवन है। ए बी सी को u w और u माइनस w रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये u माइनस w का आंसर जो है ये -7 माइनस आयोटा है, तो उसको ये पॉइंट -7 -1 रिप्रेजेंट करेगा। -7 -1 जो है यहाँ पे -7 है और ये -1, तो पॉइंट इज लोकेटेड है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इसको भी ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो दिस पॉइंट इज सी। ये ऑर्गन डायग्राम बन गई। अब हमने शो करना है कि एंगल ए ओ बी इज π/4। कैलकुलेटर आपने यूज नहीं करना है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कहाँ बनता है? ये देखें, एंगल ए ओ बी इज दिस एंगल, दिस एंगल इज ए ओ बी। अब कैसे फाइंड करना है ये एंगल ए ओ बी? ए ओ बी इज दिस एंगल। अब हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट एंगल को कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ u। ये u कॉम्प्लेक्स नंबर a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका आर्गुमेंट ऑफ u। ये b जो है w को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये w को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये u को। दिस मीन्स दैट आर्गुमेंट ऑफ, ये एंगल को आर्गुमेंट कहते हैं एंगल, ये आर्गुमेंट ऑफ u माइनस आर्गुमेंट ऑफ w, तो कौन सा एंगल आएगा? ये दिस एंगल माइनस दिस एंगल, यू विल गेट दिस एंगल ए ओ पी। हमने ये फाइंड करना है। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट ऑफ u माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि ए ओ बी एंगल जो है ये कैसे फाइंड करेंगे? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर u माइनस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर w। अब यहाँ पे एक रूल है, वो रूल ये है कि आर्गुमेंट, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, डिवीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ u ओवर w। वैसे भी हम आर्गुमेंट आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ डेसिमल प्लेस में आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर नॉट परमिटेड, तो सो हमने ऐसे नहीं करना। आर्गुमेंट u कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ले लें। यहाँ देखें
u आपके पास ये है, कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो आप कैलकुलेटर यूज करके कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड, सो हमने कोई अदर वे यूज करना है। अदर वे क्या है, आर्गुमेंट ऑफ u माइनस आर्गुमेंट ऑफ w आपने नहीं कैलकुलेटर से नहीं करना, तो सो इसको आर्गुमेंट ऑफ u माइनस आर्गुमेंट ऑफ w को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ u ओवर w। दिस इज अ रूल, ये रूल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये इसको हम यूं लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 जो है उसका आंसर सेम होगा कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। वी आर यूजिंग दिस concept here. So argument of u ओवर w। अब u ओवर w हमने फाइंड किया हुआ है, ये देखें u ओवर w की वैल्यू जो है हमारे पास है 1 प्लस आयोटा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो सो वी गेट tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट भी 1 है और रियल पार्ट भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो π/4 होती है। अब हमने शो कर दिया कि एंगल ए ओ बी जो है π/4 है। ये वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यूज आपने जुबानी याद रखनी है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकें। तो सो tan इनवर्स 1 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल π/4। सो यहाँ से हमारे पास आ गया है एंगल, शो करना था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू π/4। ये एंगल हमने फाइंड किया है। Now next part of this question is state fully geometrical relation between the line segments OB and CA। डायग्राम ऊपर बनी हुई है, अब आपने ज्योमेट्रिकल रिलेशन OB लाइन सेगमेंट और CA लाइन सेगमेंट पे ज्योमेट्रिकल रिलेशन बताना है। देखें OB इज दिस लाइन और CA इज दिस, इनमें ज्योमेट्रिकल रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके ग्रेडियंट सेम है, पैरेलल है, तो ग्रेडियंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। सी ए का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और ओ बी ओ के ओरिजिन है, इसके 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं, ओ बी का भी ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम फाइंड कर लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ ओ बी लाइन सेगमेंट, दैट इज पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ओ बी बी इज 3 4 और ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ओरिजिन है 0 0, तो दोस्तों हमारे पास इसका जो m दिस m shows the gradient of line segment OB। 4 minus 0 over 3 minus 0 we get 4 over 3। अब हम देखते हैं इस लाइन CA का ग्रेडियंट क्या होगा। ये देखें CA है, इस लाइन का ग्रेडियंट हम चेक करते हैं कि क्या है। C पॉइंट इज दिस और A इज दिस, तो ग्रेडियंट ऑफ CA, ग्रेडियंट ऑफ CA, ये ग्रेडियंट ऑफ CA जो है ये -1 -7 ओवर -7 + 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये B4 ओवर 3 आ जाता है। ये देखें ग्रेडियंट ऑफ OB भी 4 ओवर 3 है, ग्रेडियंट ऑफ CA भी 4 ओवर 3 है,
तो जब ग्रेडियंट दो लाइन सेगमेंट की इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि OB is parallel to CA. OB is this sign is for parallelism. OB is parallel to CA. वर्ड में भी देख सकते हैं कि OB is parallel to CA. OB is parallel to CA भी लिख सकते हैं, ये साइन भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडली हम अब हमने देखना है कि और ज्योमेट्रिकल रिलेशन इनमें क्या है। अब हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि OB डिस्टेंस कितना है और CA डिस्टेंस कितना है। OB डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। B पॉइंट भी आपके पास है और O पॉइंट भी आपके पास है। इसी तरह CA डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। A पॉइंट भी आपके पास है और C भी आपके पास है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम अब फाइंड करेंगे OB। पहले हम OB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट। 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो OB की लेंथ जो है, OB लाइन सेगमेंट 5 यूनिट। और अब हम CA फाइंड करेंगे। CA जो है इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि C पॉइंट भी और A पॉइंट भी है, -7 प्लस 1 स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला प्लस -1 -7 whole square whole under root. After simplifying we will get this is 10 यूनिट। अब देखें ये 5 और 10 है। OB और CA का रिलेशन क्या है? CA 2 टाइम्स है OB का। OB 5 है, CA 10 है। तो रिलेशन लिखना है हमने, इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे कि CA 10 है, OB 5 है, तो we can write that CA is equal to 2 times of OB. This is the relation between OB and CA. एक हमने ये रिलेशन दे रहे हैं, दिस इज a geometrical relation कि OB जो है CA, OB is half of CA and also OB is parallel to CA। आपने ये दोनों ही लिखने हैं। CA is 2 times of OB and OB is parallel to CA. These are the geometrical relations between line segments OB and CA.